जय हिंद दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम ट्रायंगल के दूसरे भाग की बात करते हैं। ट्रायंगल के दूसरे भाग में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट उपयोगी परिणाम के बारे में। सम यूजफुल रिजल्टेड ऑफ ट्रायंगल पार्ट 2 की बात करते हैं। यह जो आपके जो परिणाम होते हैं, जब हम कभी आगे चल कर के जो मैराथन क्लासेस लेंगे, अभी तो छोटे छोटे क्लासेस चल रहे हैं, इसके बाद मैराथन क्लासेस चलेंगे, तो सभी को एक साथ इक्वल करके एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें ट्रायंगल का एक संपूर्ण वीडियो होगा। और इसमें पूरी तरह से हर तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एकेडमिक एग्जाम पूछे जाते हैं, सब हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो ये जो है, किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले ये सब जानना जरूरी होता है कि ये जो यूजफुल फैक्ट जो होते हैं, ये आगे चल करके कितना महत्वपूर्ण होंगे, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये महत्वपूर्ण फैक्ट में क्या। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण दो सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो बनने वाला जो बहिकोण होगा, सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सब ये क्या है, प्रश्न में समझाया जाएगा। किसी त्रिभुज का बहिकोण, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण किसी भी सम्मुख अंतःकोण से बड़ा होता है। अगर कोई त्रिभुज ले जाते हैं और उसका बहिष्कोण ले लेते हैं, तो किसी भी सम्मुख अंतःकोण से क्या होता है, बड़ा होता है। चौथा पॉइंट, किसी त्रिभुज के आधार कोण के अंतःकोणीय अर्धक, किसी त्रिभुज के आधार के कोण के अंतःकोणीय अर्धक और दूसरे कोण के बहिष्कोणीय अर्धक के बीच बनने वाला कोण शीर्ष कोण का आधा होता है। मतलब जो एंगल ई होगा इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1/2 एंगल ए के बराबर होगा। एंगल ई किसके बराबर होगा, बराबर 1/2 एंगल ए के बराबर होगा। देखिए एंगल जो ई होगा ये वाला, और एंगल ए के क्या होगा, उसका आधा होगा। मगर एंगल ई जो होगा इसका दुगना होगा, किसका होगा, एंगल ए का। पांचवा बिंदु, ट्रायंगल ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया तो एंगल ए का अर्धक बी सी को एल पर काटता है। इसको एल पर क्या करता है, देखिए अगर ए बी सी ले लिया जाए और डी को आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ से क्या होगा, अगर आपको देखा जाए तो इसका अर्धक जो होगा एल पर काटेगा, तो बी सी को एल पर काटता है, तब उसके लिए सूत्र क्या बनता है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 2 एंगल ए एल सी। देखिए एंगल ए बी सी एंगल ए सी डी इज इक्वल टू कितना होगा, उसका दुगना होगा, कितना, 2 एंगल ए एल सी होगा, इसका दुगना होगा। अगला क्या है, छठा, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी का अर्धक व एंगल सी का अर्धक एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। अब देखा जाए, यहाँ से कह रहा है एंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी का अर्धक, देखिए एंगल बी का क्या है, अर्धक, एंगल सी का अर्धक, एंगल सी का अर्धक जहाँ पर काटेंगे उसको क्या कह देंगे, बिंदु ओ कह देंगे। और कह देंगे एंगल बी ओ सी जो होगा, एंगल बी ओ सी जो होगा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 90 प्लस हाफ एंगल ए, 90 प्लस हाफ एंगल ए, एंगल ए जो होगा इतने बड़ा होगा। अगला सातवां जो होगा, ट्रायंगल ए बी सी में भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू तक आगे बढ़ाया जाए। तो भुजा जो है ए बी और भुजा ए सी को, ए बी को कहाँ बढ़ाया, पी तक बढ़ाया जाए, और ए सी को कहाँ बढ़ाया जाए, क्यू तक बढ़ाया जाए, तो एंगल पी बी सी का अर्धक व एंगल क्यू सी बी का अर्धक एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करते हैं, काटते हैं। तो अगर हम क्या किया जाए, जो काटते हैं, तो एंगल बी ओ सी जो होगा 90 माइनस 1/2 एंगल ए के क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात ए सी को आगे क्यू तक, ए बी को आगे क्या है, पी तक, इसका हम क्या करते हैं, अर्धक बना लें, तो जिस बिंदु पर काटेगा एंगल ओ होगा, ये सूत्र क्या बनेगा, सूत्र क्या बनेगा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल ए बनेगा। ये दोस्तों क्या था, त्रिभुज के कुछ उपयोगी परिणाम थे जो पार्ट 2 में, इसके साथ अन्य वीडियो मिलेंगे, इसके आगे और बात करेंगे जो इसी से संबंधित होंगे। थैंक यू वेरी मच।